प्रदेश में एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू की बात हो रही है। पूरे देश में जहां देखिए वहां लॉकडाउन लगने के आसार नजर आ रहे हैं। तो जिस टीवी को भी खोल के देख लीजिए वहां सिर्फ एक ही बात चल रही है, अरे भैया शमशानों में इतनी चिताएं जल रही हैं, जगह नहीं बची है, 4 और चिताएं जल रही हैं, चिताएं जल रही हैं। एकदम से ऐसा डर का माहौल बना दिया गया है कि लोग फिर से अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं। मजदूर किलोमीटर किलोमीटर खड़े होकर बसों का इंतजार और ट्रेनों में बैठने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन मैंने सबसे पहले जब इस डर को मेरे अंदर जब ये डर आया कि कोरोना आ गया, तो मैंने सबसे पहले अपने देश के प्रधानमंत्री को याद किया कि पिछली साल जब 2020 में कोरोना आया और जब लॉकडाउन लगा, तो मेरे प्रधानमंत्री जी टीवी पे खड़े होकर के और टीवी पे आकर के कहा, चिंता मत करो, हम पूरे ताकत से तुम्हारे संग हैं, बस अब घर में रह जाओ कैद और हम लोग जीत जाएंगे। हम लोग पूरी तरीके से आपका सहयोग किया। लेकिन अब मैंने देखा कि 2021 में जब कोरोना बढ़ रहा है तो मेरे देश का प्रधानमंत्री कहां है। तब मुझे पाया गया कि हमारा प्रधानमंत्री तो कंपटीशन खेल रहा है। तुम इतनी भीड़ करोगे, मैं इतनी करके दिखाऊंगा। और वही व्यक्ति जो सबसे ज्यादा कह रहा था कि नहीं कोरोना आ गया घरों में रहना है, वो आदमी सबसे ज्यादा लाखों की भीड़ इकट्ठी बंगाल में कर रहा है। एक संवैधानिक पद का उपयोग आप इस तरीके से कर रहे हैं। इस देश में गरिमा होती है राष्ट्रपति पद की। यदि अगर राष्ट्रपति जी आपसे आह्वान करता हूं, अगर वास्तविकता में कोरोना आया है तो सबसे पहले 4 से 6 महीने के इन चुनावों को टाल दो। प्रदेश से लेकर के देश में 4 और 2 चुनाव हो रहे हैं, पंचायत से लेकर के किसी ने ये चुनाव नहीं टाले जा रहे हैं। लाखों की भीड़ इकट्ठी की जा रही है, उनको नहीं रोका जा रहा है। लेकिन जो बेचारा व्यापारी से लेकर कमजोर वर्ग जो 1 साल में टूट मरोड़ के मर गया है, उस आदमी को खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है। मार्च तक लॉकडाउन की कोई बात नहीं आई, मार्च तक कोई हाय हल्ला टीवी वालों ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि सबसे टैक्स लेना था, क्योंकि सबके टैक्स मार्च तक भर जाते हैं। अब मार्च के बाद में देखो कैसा उद्यम शुरू हो गया। क्यों हो गया? आपने पिछली बार कहा हम लोगों ने सहयोग किया। आप देखिए आपने बच्चों को 2020 में एप्रिशिएट नहीं किया, इस वजह से आज 2021 में हालात और बुरे हो गए। आप मानिए जितना भी देश के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉमर्शियल वाहन है, आपके वाहन पर 2020 से लेकर 21 तक बंद रहा। अभी तक किसी ने अपना एक पहिया भी नहीं घुमाया। और आपने एक भी व्यक्ति का कौन सा टैक्स माफ कर दिया? कौन सा ट्रांसपोर्टेशन टैक्स माफ कर दिया? जब काम नहीं हुआ तो आपने टैक्स क्यों नहीं माफ किया? आपने एप्रिशिएट अपने बच्चों को नहीं किया, इसलिए वो लोग कमजोर हो गए। कैसे? आपने हर तरीके का टैक्स वसूला। और आज हद तो जब हो गई जब पंचायत चुनाव में स्कूल वैन, स्कूल गाड़ियां, आप मानिए उनको नोटिस मिला, 1.5 साल बाद उनके पहिए नहीं रहे, इंजन नहीं रहे, उनकी गाड़ियां कंडम हो गई हैं। उसके बाद भी पंचायत चुनाव में एक लेटर पहुंचा है, उसमें लिख रहा है कि चुनाव आ गया है, आप अपने अपने वाहनों को चुनाव के लिए भेजिए। आपने दूसरी चीज, स्कूल बच्चे गए नहीं बिल्कुल भी। मैं उन स्कूलों की बात नहीं कर रहा, छोटे मोटे जो बेचारे गांव गली मोहल्ले में चल के शिक्षा का विकास कर रहे हैं। मैं ईसाई मिशनरियों की बात कर रहा हूं। 1 रुपए की रियायत नहीं दी। मुख्यमंत्री जी आपसे तो इतना डरते हैं ना लोग, आपकी आंखों से प्रधानमंत्री जी लोग भागते हैं। तो ये ईसाई मिशनरी वालों को इतनी शर्म नहीं है कि स्कूल चलाए नहीं, कुछ हुआ नहीं, कोई बस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पंखा नहीं चला, कुछ नहीं, कोई शिक्षा नहीं, लेकिन डंके की चोट पे 1 रुपया माफ नहीं किया। मैया बाप गिड़गिड़ाते रहे, सारी फीस इन लोगों ने जमा करवा ली, 1 रुपए की राहत नहीं दी। फिर से स्कूल बंद, फिर से कोई बच्चों का भविष्य नहीं, पैसे पूरे ले रहे हैं, लोगों को खराब कर दे रहे हैं। नाइट कर्फ्यू लगा दिया। माफ करना, नाइट कर्फ्यू तो आपने लगा दिया है, लेकिन है ना लोग नाइट कर्फ्यू से भी नीचे जा रहे हैं। सारे स्मारक बंद, सारे होटल, सारी रेस्टोरेंट, अरे कौन जाएगा अब उनमें? एक रेस्टोरेंट ठीक सा है ना तो 100-200 परिवारों को पाल रहा है। लेकिन अब वो तनख्वाहें कम करेंगे, क्योंकि उनके बेचारों को खुद की नहीं आएगी, कोई रेस्टोरेंट में खाना नहीं जाएगा, कोई होटलों में जाएगा नहीं, तो फिर से क्या होगा? डंप हो जाएगा। माफ करिए सर, आप ईमानदार हैं, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी सब, लेकिन आपके खर्चे ना आप स्वयं नहीं उठाते हैं, इस देश की जनता उठाती है। और इस देश की जनता के खर्चे वो स्वयं उठाती है। 30 दिन बाहर जाके जब बेरोजगारी में मुश्किल में जाके काम करती है ना, तब उसका काम चलता है सर। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है, सबसे पहले चुनाव टालिए। और कोरोना वास्तविकता में अगर तेजी से बढ़ा है ना, तो सर IIT करे भाई, इंजीनियरिंग करे भाई, छोरे अबे घर में डरे हैं। वैक्सीन अगर तुमने वो वास्तव में बना ली है तो इन बच्चों को देख लो, स्कूलों से सर्वे करा लो, और तुम्हारे काम के बच्चों ने बुला लो। लाखों बच्चा है जो काम आ सकता है, उनको बुलाओ और वैक्सीन बनाओ। कर्फ्यू और लॉकडाउन कोई भी समाधान नहीं है सर, बिल्कुल मत करिए। लोग बहुत परेशान हैं। फिर से वही बिजली वाले से लेकर के हर व्यक्ति शोषण करेगा सर। मैं जानता हूं, मैंने सिर्फ एक बिजली के ऊपर आवाज उठाई, 11 मुकदमे मेरे ऊपर लगा दिए गए सिर्फ इसी बात पे कि मैंने बिजली माफी की बात करी। आपको विचार करना चाहिए, ये देश और ये आपकी प्रजा है, आपकी जनता है, आपको इस पर सोचना चाहिए सर। लोग बहुत दुखी हैं।